हेलो डियर स्टूडेंट, एक न्यू सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है जिसमें टॉपिक्स लूँगा, सेलेक्ट करूँगा और फिर उसके ऊपर न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, है ना। और उस टॉपिक से जितने रिलेटेड कंसेप्ट्स या जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको मैं कोशिश करूँगा डिस्कस करने की। और ये बिल्कुल नीट बेस्ड होगा, है ना, मेडिकल के बच्चों के लिए। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो है स्फेरिकल मिरर। अपने मेडिकल के सिलेबस में ये है ना। एनसीईआरटी में भी टॉपिक यहीं से स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहले मैं स्फेरिकल मिरर की बात करता हूँ। तो लेट अस स्टार्ट। तो स्फेरिकल मिरर है क्या? एक हॉलो स्फीयर है बच्चों। देखो ये वाला हॉलो स्फीयर है ना। सपोज उसका एक कोई पार्ट कट कर लिया आपने इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक स्फेरिकल पार्ट का एक छोटा सा पार्ट है, इट लाइक दिस, है ना। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो ये कुछ ऐसा होगा इस तरीके से। ओके, इसका जो सेंटर होगा इट विल बी हेयर, दैट विल बी पॉइंट सी। ओके, और ये जो लेंथ होगी ये इसे हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसी स्फेरिकल के जो हमारे पास पार्ट है इसको मैं कनकेव मिरर भी बना सकता हूँ, दूसरा कन्वेक्स मिरर भी बना सकता हूँ। तो अगर हमने बाहर वाले पार्ट को सिल्वर पॉलिश्ड कर दिया इस तरीके से, अगर आपने सिल्वर पॉलिश्ड कर दिया, ठीक है, तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है वो इनसाइड हो गया बच्चों, ये इनसाइड पार्ट हो गया, राइट। इसलिए हम बोलेंगे कनकेव मिरर। ये बन गया आपके लिए कनकेव मिरर। ओके, बिकॉज द रिफ्लेक्शन इज टेकिंग फ्रॉम द केव पार्ट ऑफ द मिरर, है ना। एक गुफा के जैसा है, देखो ऐसा गुफा होता है ना ऐसे, और यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, राइट। इस तरीके से रे आएगी, रिफ्लेक्ट करेगी, इसलिए इसका नाम दिया गया है कनकेव मिरर। आई होप इट विल वेरी क्लियर है। और हम ये मान के चल रहे हैं बच्चों, जो कनकेव मिरर है ये काफ़ी स्मॉल है ना, काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं है, इट्स वेरी स्मॉल, ठीक है। इसका जो एपर्चर साइज है काफ़ी छोटा है, राइट। सिमिलरली अगर हमने अंदर वाले पार्ट को सिल्वर कर दिया, इधर वाले पार्ट को, जो गुफा वाला पार्ट है उसको आपने सिल्वर कर दिया, अब जो रिफ्लेक्शन होगा वो यहाँ से होगा, रे इधर से आएगी, इधर से जाएगी, राइट। तो हम इसका नाम दे देते हैं कन्वेक्स मिरर। बोथ आर द पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। ओके, बोथ आर द पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर, राइट। तो ये दोनों में अंतर करना ऑफ कोर्स आ गया होगा। अब ये जो पॉइंट सी है ना, ये पूरे स्फीयर का सेंटर है, राइट। इस मिरर के लिए ये सी को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर सी ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट। नो डाउट, वेल एंड गुड। अब आगे चलते हैं, सम डेफिनेशंस फॉर थीन स्फेरिकल मिरर्स। देखो हम यहाँ जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज जो थीन स्फेरिकल मिरर्स के लिए बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला है पोल। पोल क्या है? इज एनी पॉइंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर। कोई भी एक पॉइंट हो सकता है। फॉर कन्वीनियंस वी टेक इट एज द मिड पॉइंट पी ऑफ द मिरर। ये मिड पॉइंट ले लेते हैं, राइट। मिड पॉइंट कन्वीनियंस के लिए मिड पॉइंट, ये दिस इज योर पोल। तो ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि जो हमने P माना है वो सरफेस को, वो मिरर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। एक पार्ट ये हो जाएगा, दूसरा पार्ट ये हो जाएगा। वेल एंड गुड। नेक्स्ट है प्रिंसिपल सेक्शन। इज एनी सेक्शन ऑफ द मिरर सच एज mm डैश। हमने यहाँ पे mm डैश passing through the pole is called principal section. Okay, mm dash, ये वाला पार्ट, this part, right, mm dash.
सेंटर ऑफ कर्वेचर की हम तो बात कर लिए, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द आर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो हमारा हॉलो स्फीयर था इसका कुछ ना कुछ तो एक रेडियस होगा, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल एक्सिस इज द लाइन CP ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। एक आप ये वाली लाइन देखो, ये वाली, इसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, जो मिरर के पोल से पास हो रहा है और साथ साथ में सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है। तो ऐसा हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस जो है मिरर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। दिस योर प्रिंसिपल एक्सिस। जल्दी इनसे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल फोकस। अब प्रिंसिपल फोकस कौन सा पॉइंट है? इज एन इमेज पॉइंट F on principal axis for which object is at infinity. Focus पैरेलल टू द एक्सिस को एक रे ले लीजिए आप, पैरेलल टू द एक्सिस, एक्सिस किसे बोलेंगे बच्चों? ये, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। इसके पैरेलल में जो रेज आ रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर पासिस थ्रू ए पॉइंट। और भी कोई रेज ले लो आप, ये ले लो, ये भी कहाँ से पास करेगा? एक सिंगल पॉइंट से पास करेगा। और कोई रे ले लो, ये भी कहाँ से पास करेगा? ये फोकस से पास करेगा। एक रे और ले लो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये पास करेगा। और ध्यान रखने वाली बात है, ये जो जितने सारे रेज है बच्चों, ये आर पैरेक्सियल रेज है, पैरेक्सियल रेज है, ठीक है। दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। और ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये जो मिरर है, ये मिरर, ये काफ़ी स्मॉल पार्ट है, राइट। तो जितने भी पैरेक्सियल रेज हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस को एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। ओके, सिमिलरली इस मिरर के लिए भी इधर से मैं वापस से ड्रॉ करके समझाता हूँ। ये हमारे पास एक कन्वेक्स मिरर है, बहुत बढ़िया, राइट। रेज आएंगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। एक रे और ले लो, आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर चली जाएंगी, ये इधर चली जाएंगी, इनको पीछे आप मिलाने की कोशिश करो इस तरीके से, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे ये फोकस होगा। तो जो कन्वेक्स मिरर का फोकस है वो बिहाइंड द मिरर है, राइट, बिहाइंड द मिरर, इधर इस साइड पे, राइट। चलो, वेल एंड गुड। तो हमने प्रिंसिपल फोकस भी समझ लिया। नेक्स्ट इज योर फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस PF between pole P and focus F is called along principal axis. सिंपल है, एक फोकल लेंथ है, डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल, किस डायरेक्शन में? प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, ठीक है, ये। वेल एंड गुड। तो हमने फोकल लेंथ भी समझ लिया। नेक्स्ट इज योर aperture in reference to mirror means the effective diameter of the light reflecting area of the mirror। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? ये वाली जो पार्ट हो गया है ना, इतने पार्ट से रेज जो है रिफ्लेक्ट करेंगे, राइट। इसको ही हम बोलते हैं एपर्चर ऑफ द मिरर, जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, जिस एरिया से लाइट रिफ्लेक्ट कर सकते हैं उसको हम बोलेंगे एपर्चर ऑफ द मिरर। इसका एपर्चर क्या होगा? ये पूरी जो पार्ट लेंथ है ना, ये वाली पार्ट, ये, दिस इज योर एपर्चर। नेक्स्ट इज योर फोकल प्लेन इज प्लेन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। हमने फोकस पॉइंट देखा था, ठीक है। तो आप एक प्लेन ड्रॉ करो दैट इज कंटेनिंग दिस फोकस, इसको हम बोलेंगे फोकल प्लेन। ओके, फोकल प्लेन है ना। नेक्स्ट इज योर पैरेक्सियल रेज। क्या है ना, दोज रेज विच मेक स्मॉल एंगल विथ नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड हैंस आर क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। चलो, बहुत बढ़िया। पैरेक्सियल रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ही नज़दीक हैं या फिर जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस काफ़ी छोटा है, थीटा, बहुत ही वेरी स्मॉल एंगल बनाएगा, राइट। थीटा इज वेरी स्मॉल। ये तो सब प्रिंसिपल पैरेक्सियल रेज है।
And what are the marginal rays? Rays having a large angle of incidence, right? This आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे कि जो पैरेक्सियल रेज होते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑल पासेस थ्रू द फोकस, लेकिन मार्जिनल रेज ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो ये 11 पॉइंट्स थे। इन पॉइंट्स को जानना इसलिए ज़रूरी है कि क्वेश्चंस में ये पॉइंट्स आ जाएंगे, तो बच्चे समझ नहीं पाते क्वेश्चंस को, तो थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करने से बेहतर होता है कि हर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। वी ऑल नो दैट यू आर वेरी एक्साइटेड टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, बट बिफोर दैट वी शुड नो ईच एंड एवरी टर्म। तो ये वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आगे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग लेंगे। थैंक यू।